ईद के बाद भाई के घर पर ही हमारी पहली दावत थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे से गुजर गई। सब कुछ बहुत मजेदार और बहुत शानदार भाई ने रखा था। मुंतहा और मैं तो बहुत खुश थे क्योंकि हम आखिर को मुफ्ता तोड़ने जा रहे थे। उससे कई ज्यादा हमें अम्मी को देखकर खुशी हुई। फाइनली अम्मी ने भी नया सूट पहन लिया था, वरना तो ये सूट अम्मी ने कितने सालों से सिलवा के रखा हुआ था कि कोई स्पेशल इवेंट आएगा तब पहनूंगी। लेकिन जो स्पेशल इवेंट आए अम्मी ने सारे निकाल दिए क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे। रास्ते से हमने बच्चों के लिए कुछ गुडीज और स्नैक्स वगैरह ले लिए थे। पहुंचते के साथ ही मुंतहा ने ऐलान कर दिया था कि भाभी सीखे ज्यादा लगाई क्योंकि मैं सुबह से नाश्ता कर भी नहीं आई हूँ। भाई ने बारबेक्यू के साथ साथ चिकन टिक्का भी रखा था और जब तक भाभी सीखे लगा रही थी और भाई पका रहा था हम लोग बच्चों के साथ खेलते रहे, उनसे बहुत सारी बातें करी, उन्होंने अपने टॉयज वगैरह हमें दिखाए। लिटरली फैमिली के साथ जब आप बैठते हो गैदरिंग में तो आपको बहुत मजा आता है। तुम लोग भी मोबाइल की दुनिया से निकलो, अपने घर भले ही दावत ना करो लेकिन दूसरों के घरों की दावत कभी ना जाने दो। रुको मैं तुम लोग को एक आइडिया देती हूँ, मुंह बोले बहन भाई बनाओ और उनके घर मुफ्ता जाकर तोड़ो क्योंकि अभी ही तो ईद उल अजहा के बाद जितनी पार्टीज वगैरह होती है ना, और वो भी स्पेशल टिक्का पार्टी, साइड डिशेस, रायता, सैलेड और इन सब चीजों के साथ बहुत मजा आता है। इतना तो बारबेक्यू पे भी फोकस नहीं गया होगा तुम लोगों को जितना बच्चों के टेंट पे जा रहा है भाई, क्योंकि जून जुलाई की सख्त गर्मियां चल रही है। भाई ने कहा इन लोगों के टेंट पे हवा लगी तो इन सब के बालों को उड़ा दिया और फाइनली मुंतहा ने भी काम को हाथ लगा लिया। अरे नहीं मैंने गलत कह दिया, काम ने मुंतहा को हाथ लगा लिया, वरना मुंतहा तो पूरी इस नियत से जाने वाली थी कि भाई तभी पहुंचूंगी जब खाना खुलेगा। लिटरली भाई ने इतनी गर्मी में बहुत मेहनत करी थी और चिकन टिक्का बहुत लजीज। हालांकि मैं घर से नाश्ता कर आई थी लेकिन मैंने फिर भी दो रोटियां खा ली। मैं तो इतना अपने घर का नहीं खाती जितना मैंने भाई के हाथ का खा लिया। मतलब भाई तुसी कमाल हो, तुसी ग्रेट हो। भाई एक बारबेक्यू और एक ऑमलेट बहुत मजे का बनाता है। बचपन में जब सालन खत्म हो जाया करता था ना तो भाई ऑमलेट बनाता था और हम सब बहने भाई मिलकर खाते थे। उसके बाद भाई ने ठंडी आइसक्रीम का भी एहतमाम किया और वॉल्स का ये फ्लेवर इज OMG। आजकल हीको के जितने ऐड जा रहे हैं ना, मेरा वो आइसक्रीम ट्राई करने का बहुत दिल है लेकिन मुझे उसके रिव्यूज देखने के बाद ना समझ नहीं आ रहा कि उसको खाऊं या नहीं। खाना खाने के बाद तो हमारे पेट में बिल्कुल जगह नहीं थी कि हम इसको भी खाएं। भाई ने बहुत मोहब्बत से हमारे लिए इंतजाम किया था और वो भी हमारा फेवरेट फ्लेवर ला के रखा था तो हम छोड़ नहीं सके, मतलब मना नहीं कर सके ना। और नाना करते हुए भी हम लोगों ने अच्छा खासा खा लिया। अब यहाँ जब मैं खा रही थी तो बच्चे कह रहे थे मुझे भी खिलाओ, मुझे उठाना नहीं आ रहा। फिर मैंने इनको खिलाया और फिर हम लोग घर की तरफ निकलने लगे तो इन्होंने कहा कि हमें भी साथ जाना है। हमारे घर जाने के लिए ये लोग इतना खुश होते हैं, फौरन से खुद भी तैयार हो जाते हैं, हमारी स्लीपर्स भी ढूंढ कर हमें दे देते हैं। मतलब इनको ये तक पता होता है कि मुंतहा की स्लीपर्स कौन सी और मेरी स्लीपर्स कौन सी। फाइनली मुंतहा इतना खाने के बाद बहुत फूल गई तो हमने डिसाइड किया कि हम घर पैदल जाएंगे। मतलब वो पैदल जाएगी, मैं नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।